हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर में यहाँ पर मैंने ऑन ऑफ कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यानी पीआई कंट्रोलर इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। आज मैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आप यहाँ पर एक ब्लॉक देख सकते हैं। यह है केपी, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर इंडिकेट करता है और उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम को अगर हम देते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट प्रोवाइड करके देता है। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है इसमें एक ड्रॉबैक रहता है और वो है यहाँ पर ये वाला यानी ऑफसेट वाला। ऑफसेट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहेगी और इसी गैप को हम कहते हैं ऑफसेट। और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर केपी की वैल्यू अगर हम वैरी करते हैं तो हमारे सिस्टम में यहाँ पर स्पीड भी वैरी होता है, लेकिन वहाँ पर यहाँ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हमेशा जो केपी है उसकी वैल्यू हमें कुछ ना कुछ लिमिट तक रखनी पड़ेगी और उसीलिए ये सिस्टम जनरली स्लो रहते हैं। तो यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम यहाँ पर जनरली इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो देखिए, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया है कि ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ऑफसेट हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये कंट्रोलर जो रहता है ये स्लो भी रहता है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो केपी की वैल्यू है अगर हम ये वेरी करते हैं तो इसकी वजह से डैम्पिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और अगर डैम्पिंग यहाँ पर कम रहेगा तो वहाँ पर ओवरशूट रहेगा। ओवरशूट यानी हमारा जो आउटपुट रहता है उसमें जो वेरिएशन रहता है उसको हम ओवरशूट कहते हैं। ये जो वेरिएशन है, ये पहला वाला मैक्सिमम पिक, इसे ओवरशूट कहेंगे। तो इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ये ओवरशूट प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम इस ओवरशूट को कम कर सके तो उसके लिए, कम करने के लिए हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक्शन जिसे कहते हैं डेरिवेटिव एक्शन। अब डेरिवेटिव एक्शन क्यों कहेंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट रहेगा, कंट्रोलर का आउटपुट ये ए ऑफ टी हमने अज्यूम किया है। तो ए ऑफ टी जो रहेगा यहाँ पर, ये एरर सिग्नल का डेरिवेटिव जो रहेगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी अगर यहाँ पर एरर सिग्नल ज़्यादा है तो प्रोपोर्शनल एक्शन उतनी ही फास्ट होगी और उसके अकॉर्डिंगली ये डेरिवेटिव एक्शन कुछ ना कुछ हमें आउटपुट प्रोवाइड करके देगा और हमें फास्ट रिस्पांस प्रोवाइड करके देगा। तो देखिए दोस्तों, यह है अपना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो कि यहाँ पर इंडिकेट किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये डेरिवेटिव एक्शन ऐड करनी है। ऐड करना है तो हमें ये जो ब्लॉक रहता है इसके पैरेलल में कुछ ना कुछ ये जो डेरिवेटिव एक्शन है वो लगानी पड़ेगी। पैरेलल में ही क्यों, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में पैरेलल का ही मतलब यहाँ पर समेशन रहता है। तो देखिए, यहाँ पर एक समिंग पॉइंट आ जाएगा और समिंग पॉइंट के साथ ये एक्शन, डेरिवेटिव एक्शन देखिए, के डी 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 टी ऑफ। अब डी डी टी ऑफ ई ऑफ टी है एरर सिग्नल। ये कैसे आया है, तो देखिए ये है एरर सिग्नल, ये यहाँ पर से इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे डेरिवेटिव एक्शन में। तो इस तरह से ई ऑफ टी का यहाँ पर डेरिवेटिव होगा और वो यहाँ पर कंट्रोलर एक्शंस के साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हमने डेरिवेटिव एक्शन ऐड कर दी, तो इस तरह से ये हो गया पीडी कंट्रोलर यानी प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। अब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है इसका इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, इसमें दोनों एक्शंस है, एक प्रोपोर्शनल की जो मैंने बताया है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ये हमारा जो आउटपुट है इसको करेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल रहता है। ओके, अब ये अनसक्सेसफुल रहेगा तो इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम यहाँ पर डेरिवेटिव एक्शन ऐड कर देते हैं। डेरिवेटिव एक्शन क्या करता है, तो स्पीड इंक्रीज करता है। कैसे स्पीड इंक्रीज करता है, जितनी ज़्यादा एरर रहेगी उसके प्रोपोर्शन में ये हाई स्पीड प्रोवाइड करके देता है। ओके, और अगर एरर सिग्नल अगर कम रहा तो फिर ये उतना फिर से वहाँ पर स्लो आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। इसका मतलब है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर
का स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम डेरिवेटिव कंट्रोलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो कंट्रोलर है ये स्पीड इंक्रीज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करके देगा, ये यहाँ पर सिर्फ स्पीड इंक्रीज करके दे रहा है। प्रोपोर्शनल एक्शन में यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल एक्शन है और ये डेरिवेटिव एक्शन है। अब प्रोपोर्शनल एक्शन और डेरिवेटिव एक्शन का जो ओवरऑल इक्वेशन है हमें अब देखना है कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट इज दी आर ऑफ एस। तो ये प्रोपोर्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन में ये कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या आता है। इक्वेशन इसका मतलब है सिंपली आउटपुट। ये आउटपुट है ए टी, कंट्रोलर का जो आउटपुट है ये है ए टी। ए टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो एक्शंस है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली, आप देख सकते हैं ये है प्रोपोर्शनल एक्शन और दूसरी है डेरिवेटिव एक्शन। ये प्रोपोर्शनल एक्शन का जो इक्वेशन था ये था के पी इंटू ई ऑफ टी, ओके। और ये जो है ये डेरिवेटिव एक्शन है, इसका इक्वेशन अभी मैंने बताया था, ये है डी डी टी ऑफ ई ऑफ टी। यहाँ पर के पी यानी प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये डेरिवेटिव वाला कांस्टेंट ये के डी, ओके। तो ये दोनों ऐड कर दिए। साथ में ए ज़ीरो यानी इनिशियल कंडीशन वाला, जब कंट्रोलर ये डेरिवेटिव एक्शन शुरू होगी तब जो कांस्टेंट वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो वैल्यू प्रेजेंट रहेगी उसको हम ए ज़ीरो कहेंगे। तो इस तरह से ए ऑफ टी हमें मिल रहा है, ये है अपना ए ऑफ टी। अब देखिए हमें यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि ये इक्वेशन है टाइम डोमेन में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एस डोमेन में। एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका तो सिंपल वही रहेगा, सिर्फ देखिए ए ऑफ टी की जगह पर ए ऑफ एस हो जाएगा, के पी वैसा ही रहेगा, ई टी की जगह पर ई एस हो जाएगा, और के डी फिर से वही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ ई ऑफ टी इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो हो जाएगा एस इंटू ई ऑफ एस, ई ऑफ टी का ई ऑफ एस और डी डी टी का एस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। ए ज़ीरो के लिए हम कैपिटल ए ज़ीरो ले रहे हैं, तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम इस इक्वेशन में ये जो है के डी इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर के डी एस हो जाता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी डायग्राम ऐसी ही रहेगी, सिर्फ जो रिस्पेक्टिव सिग्नल है उसको एस डोमेन में हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये जो है ये ब्लॉक और ये ब्लॉक यहाँ पर पैरेलल में है, तो सिंपली हमें क्या करना है, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल इस्तेमाल करना है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल के अकॉर्डिंगली इन दोनों की सम हो जाएगी और इनकी जो सम रहेगी, अब ये यहाँ पर जो है इनके पैरेलल ब्लॉक को, ये वो वाला ब्लॉक सीरीज़ में है, सीरीज़ में रहेगा तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो एक्शंस होगी, एक सम और दूसरी मल्टीप्लिकेशन की। सम किसका, तो ये जो दो एक्शंस है ये के पी का और के डी का, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेट भी किया है, तो इन दोनों का यहाँ पर सम हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर के पी प्लस के डी एस, ये न्यूमरेटर में यहाँ पर सम हो गई है, ये है अपनी सम एक्शन। और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो सिंपली ये जो अपना सिस्टम का इक्वेशन था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, सिस्टम के इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है उसका इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास नेक्स्ट ब्लॉक मिल जाएगा। अब इसी ब्लॉक को हमें सॉल्व करना है और सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस कैलकुलेट करना है। तो सिंपली सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस यानी अपना ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉरवर्ड लूप का ट्रांसफर फंक्शन जी एस हम कंसिडर करेंगे, और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में एच एस की वैल्यू इक्वल टू 1 रहती है। और फिर ये सिंपल क्लोज लूप सिस्टम है, तो इसके लिए जो इक्वेशन रहेगा ये रहेगा ट्रांसफर फंक्शन का जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब हमें क्या करना है, इन रिस्पेक्टिव ये जी ऑफ एस की वैल्यू और यहाँ पर एच ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है, और ये
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये इक्वेशन लिखे मिलेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये अंदर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं, और हमारा इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीडी कंट्रोलर, जो है केपी प्लस के डी एस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस के डी ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस के पी ओमेगा एन स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली टर्म एस की है और ये वाली भी टर्म एस की है। अगर हम यहाँ पर एस कॉमन निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर मॉडिफाई होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलता है जीटा प्लस के डी ओमेगा एन अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन एस। अब मैंने इसको इसीलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ। अब स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है उसका इक्वेशन रहता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर वाली टर्म ओमेगा एन स्क्वायर है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर 2 है और ओमेगा एन एस भी है, लेकिन ये जीटा की जगह पर ये वाली टर्म दिख रही है। इस टर्म का सिंपल मीनिंग है ये है जीटा की मॉडिफाइड वैल्यू। अगर हम पी डी कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीटा की जो मॉडिफाइड वैल्यू है, जीटा यानी यहाँ पर सिंपली डैम्पिंग फैक्टर रहता था, तो डैम्पिंग फैक्टर की ये नई वैल्यू है। ठीक है, ये डैम्पिंग फैक्टर है यहाँ पर जीटा प्लस के डी ओमेगा एन अपॉन 2। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये प्लस रहेगा, तो ओमेगा एन के डी ये कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जीटा मॉडिफाई होगा। इसका मतलब है जीटा की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगर जीटा यानी डैम्पिंग फैक्टर इंक्रीज होता है तो देखिए मैंने प्रीवियसली भी कहा है डैम्पिंग फैक्टर का सिंपल मीनिंग है जो वाइब्रेशन को या फिर ये जो ऑसिलेशन रहता है इसको अपोज करता है वो। अब अपोज होगा वाइब्रेशन को, इसका मतलब है ये जो पीक ओवरशूट है ये भी यहाँ पर कम होगा। इसका मतलब है कि पीक ओवरशूट कम होगा, सिंपली स्पीड इंक्रीज होगी और हमारा जो आउटपुट है हमें क्विकली मिलेगा। तो पी प्रपोर्शन ये जो पीडी कंट्रोलर रहता है, पीडी कंट्रोलर के एडवांटेजेस भी यही है, ये डैम्पिंग फैक्टर इंक्रीज करता है इसीलिए ओवरशूट कम होगा, और उसी लिए यहाँ पर रिस्पांस भी हमें फास्ट मिलेगा। तो राइज टाइम इंक्रीज हो जाएगा और फास्ट रिस्पांस हमें मिलता है। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ पीडी कंट्रोलर। इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है। अभी जो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि पीडी कंट्रोलर जो रहता है ये स्पीड तो इंक्रीज करता है लेकिन ये ऑफसेट रिमूव नहीं करता है, इसीलिए आपका जो आउटपुट है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफसेट रिमूव नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पर स्पीड इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, तो हमें फास्ट आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑफसेट एग्जिस्ट करता है। और एक और ड्रॉबैक है कि इट इज सेंसिटिव टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। जितना यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर होगा यानी डी ऑफ ई ऑफ टी, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव हमारा पीडी कंट्रोलर रहता है। तो ये है पीडी कंट्रोलर का डिसएडवांटेज। यही डिसएडवांटेज दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोलर जो है पीआईडी कंट्रोलर। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।